आज मैं अपने प्यारे बच्चों को संस्कृत में आशीर्वाद देना चाहूँगा। देहिं सौभाग्यं आरोग्यं देहिं में परमं शुभम रूपम देहि जयं देहि यशो जहि द्विखो जहि। मतलब भगवान आपको रूप दे, यश दे, सुख दे, प्रसिद्धि दे और जितने भी दुख हैं वो हर ले। चलिए बेटा, पिछले क्लास में हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, वृषण का हमने अनुदैर्घ्य काट देखा था। आज भी उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास और वो है वृषण का अनुप्रस्थ काट। आज देखेंगे हम लोग, है ना। यानी ऐसे वृषण था, कल तो हमने ऐसे काटा था ना, आज हम ऐसे काटेंगे नहीं। तो आज हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस या वृषण का अनुप्रस्थ काट। खूब अच्छे से समझिएगा बेटा, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कई ऐसे सेल्स मिलेंगे आपको, कोशिकाएं मिलेंगे आपको, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावन करता है, सिक्रीट करता है, और वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा जी। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, मैं एक एरिया बना लेता हूं और उसी एरिया में आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए बबुआ कि हमने ये एरिया जो बनाया है ये कनेक्टिव टिश्यू का एरिया है। जब आपने टेस्टिस को कट किया ऐसे करके तो आपको उतक तो मिलेंगे ना। तो कौन सा उतक है ये भाई साहब? ये इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू चैप्टर में, उतक चैप्टर में हम आपको खूब अच्छे से पढ़ाए थे, है ना। तो 11 में ये इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू हैं। कहने का मतलब अंतराली संयोजी उतक है और इसी उतक में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिका है वो धसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। अच्छा, अब चूंकि जो कुंडलित नलिकाएं थी जिसको आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला था, शुक्र जनन नलिका बोला था, शुक्र जनन नलिका को आपने क्या बोला था कि शुक्र जनन नलिका वृषण का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पुत्र जी, मैं 1-2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। वो इसी उतक में धसे होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मंदिर के घंटा जैसा लटका होता है, बौधा कहीं का, समझा करो। ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कट करके हमें दिख रहा है, राइट। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिका दिख रहा है ना। अरे यार, समझ रहे हो कि नहीं? इसको काटोगे तो इसमें जो होल है वो दिखेंगे ना, वही तो दिख रहा है। क्यों कंफ्यूज हो? अच्छा, ये जो है बाबू, यहां पे क्यूब जैसा सेल्स, कोशिका चारों ओर से आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं जर्माइनल इपिथेलियम यानी जनन इपिथेलियम। और इसी जनन इपिथेलियम के अंदर होता है जनन कोशिका, और वही जनन कोशिका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करके स्पर्म बनाता है यानी शुक्राणु बनाता है ना। ये जो पूरा लेयर है बेटा, जो मैंने ग्रीन में बनाया, ये जर्माइनल इपिथेलियम है, मतलब जनन इपिथेलियम है। अच्छा भाई, और जगह जगह से जर्माइनल एपिथेलियम के बीच से एक कांटेदार कोशिका निकलता है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली जो है वो बेटा जी एक साइंटिस्ट का नाम है, इनरिको सर्टोली। उन्होंने ढूंढा तो नाम रख दिया
अब मान लो उन्होंने ढूंढा, आप कोई चीज अगर डिस्कवर करोगे, आविष्कार करोगे, तो अपना ही नाम डालोगे ना, लेल्हू, है ना। लेल्हा बौधा बौधी लेल्ही कहता हूं तो गुस्सा आता है क्या आपको? आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा जी, ये जर्माइनल एपिथेलियम जो ग्रीन में बनाया, इसके अंदर जो कोशिका है वो जनन कोशिका यानी जर्म सेल है, वही विभाजन करके जो है स्पर्म बनाएगा। और ये सर्टोली सेल है। मैंने एक ही बनाया बेटा, और बना सकता था मैं। मान लो, चलो तुम उदास ना हो, मैं अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकता भाई। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना होगा मैं अवश्य करूंगा। मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी आपसे पानी मांगे, आप इतने अच्छे से समझ गए, है ना। मेन आप देखते हो, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आपके ये सर समझाने पे बड़ा जोर देते हैं, क्योंकि बेटा तभी आप समझ पाएंगे। नोट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं। या जर्माइनल एपिथेलियम हो गया, इसके अंदर यानी ये जनन एपिथेलियम है जो मैंने हरे में बनाया, और ये जनन कोशिका है। और ये पूरा संरचना किसका है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका। इसके अंदर जनन एपिथेलियम के अंदर जनन कोशिका, और जनन कोशिका के बीच बीच से कौन सा कोशिका निकला? ये सर्टोली कोशिका निकला। इसके कई नाम हैं बेटा, वो अभी बताऊंगा मैं। इसको आप सर्टोली सेल बोल सकते हो, इसको आप सस्टेंकुलर सेल बोल सकते हो, इसको आप उपचारक कोशिका बोल सकते हो, इसको आप नर्स सेल बोल सकते हो, है ना। इसको मैं फोन करूंगा, अभी देखो ना, अभी बदमाशी की है, डांटूंगा मैं इसको। कैसे आप बदमाशी करते हो तो मैं डांटता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाहर यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपका अंतराली संयोजी ऊतक है, उसमें कुछ और कोशिका होते हैं बेटा, गुच्छा बना के। उस कोशिका को हम बोलते हैं लिडिग सेल। बाहर में कोशिका का गुच्छा होता है और जिसको हम बोलते हैं लिडिग सेल। इसको आप या तो लिडिग सेल बोलिए या तो आप इंटरस्टिशियल सेल बोलिए, जिसको आप अंतराली कोशिका बोलते हो, ठीक। और दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइए अब लोग नामांकन कर लें, आई मीन लेबलिंग कर लें। ये जो टिश्यू है बेटे हमारा, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है, अंतराली को ऊतक है ये, है ना। तो इसको हम बाद में देखेंगे। ये पूरा संरचना हमारा जो है पूरा, अच्छा ऐसे करते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सबसे बाहर वाला परत होता है बेटा, झिल्ली होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में लिख देता हूं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। वेरी गुड। अच्छा, ये जो एपिथेलियम है इसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम या जनन एपिथेलियम। एपिथेलियम इंग्लिश में लिख लें हम लोग, जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम, वेरी गुड। अच्छा, और बेटा इसके अंदर जो सेल है इसको हमने बोला जर्म सेल, यानी जनन कोशिका। ओके, ये क्या करता है, बस हालांकि कैसे स्पर्म बनता है इसका अलग टॉपिक है, जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन प्रोसेस देखेंगे। लेकिन ये जनन कोशिका क्या करता है बेटा, पहले समसूत्री विभाजन करता है ना, ठीक। और समसूत्री विभाजन करके बनाता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं। और तब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और तब बना क्या लेता है, स्पर्म बनाता है। बट ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये आगे का टॉपिक है, इसी चैप्टर में आगे का है। ओके, चल। अच्छा, अब जिनको मैं डांटने वाला हूं इनका नाम देख लीजिए। ये हैं सर्टोली सेल।
सर्टोली सेल। इसको आप सर्टोली कोशिका लिख सकते हैं, या किसी किसी बुक में इसको लिखा है सस्टेंकुलर सेल, सस्टेंकुलर सेल, या इसको नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल या उपचारक कोशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूं, और इसी के लिए इसको मैंने फोन करके डांटा था, बहुत डांटा था। देखिए, और ये इसको भी तो कर लो लेबल। इसको बोलते हैं बेटा जी लिडिग कोशिका, लिडिग कोशिका। सबका फंक्शन भी बताऊंगा। इसको हमने बोला लिडिग कोशिका, या इंग्लिश में लिडिग सेल, जो कहिए आप, है ना। अच्छा, अब क्या करेगा, मान लीजिए कि ये जो जर्म सेल है या जनन कोशिका है बेटा जी, इसने समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बनाया, यानी शुक्र जनन कोशिका बनाया, और उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होकर के शुक्राणु बन गया। ठीक, मानिए अभी, क्योंकि उसका अलग टॉपिक है। तो बेटा जी जब शुक्राणु बनेंगे ना, जब शुक्राणु बनेंगे ना, तो देखिए ये ऐसे करके घूम रहे होंगे, ये ऐसे करके घूम रहे होंगे बन बन के। अब ये परेशान है बेचारे। इसमें एक थोड़ा सा बड़ा था, इसने मुझे फोन कर दिया, सर देखिए ना कब से घूम रहे हैं, हमको खाना नहीं मिला है। लगाया फोन मैंने सर्टोली सेल को, खूब डांटा। मैंने कहा सर्टोली सेल तुम्हारा नाम क्या है, नर्स सेल, तुम्हारा काम है इसको न्यूट्रिशन देना, पोषण देना, इसका देखभाल करना। कब तक, जब तक कि ये इतना परिपक्व ना हो जाए कि ये खुद ही स्विम करके तैर करके शरीर से बाहर निकलने के लायक हो जाए। तब सर्टोली सेल बहुत रोया था, बोला हाँ सर ठीक है। अरे नाम ऐसे ही नाम दिया तो काम भी करो ना। हाँ, तो सर्टोली कोशिका को सस्टेंकुलर सेल भी बोलते हैं या नर्स सेल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है बेटा, कि जो नया नया शुक्राणु बना है उसको पोषण देना। ठीक है, पोषण देना, देखभाल करना। कब तक, कि जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए, परिपक्व। कौन, इस पर परिपक्व ना हो जाए। ठीक है, अब जब परिपक्व हो जाएगा तो फिर ये निकलेगा। कैसे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ओके नाउ, अब बेटा जी इसका फंक्शन समझ गए आप। अब इसका फंक्शन समझिए लिडिग कोशिका का। अच्छा, एक और फंक्शन है सर्टोली कोशिका का, समझिएगा प्लीज। क्या बबुआ, ये दो प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है। कौन, सर्टोली कोशिका। एक का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, समझिएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, और दूसरा इनहिबिन, दूसरा जो है वो है इनहिबिन। ये दोनों प्रोटीन है। इस दोनों का फंक्शन तुरंत बताता हूं, इसका फंक्शन बता करके। लिडिग कोशिका क्या करता है बेटा, यह नरपुंजक हार्मोन का स्रावन करता है। नरपुंजक हार्मोन, जिसको आप इंग्लिश में एंड्रोजन कहते हो। ठीक ना, यानी जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको कुल मिला के क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोजन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, यानी नर जनन में हार्मोन भाग लेता है, वो कई होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस है वो कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड्रोजन का। कौन, टेस्टोस्टेरोन। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। टेस्टोस्टेरोन। ठीक, किसने सिक्रीट किया, किसने स्रावित किया, लिडिग बाबू ने, लिडिग सेल ने। लिडिग सेल को ना बेटा एक और नाम से जानते हैं, क्या, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, या इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल,
इंटरस्टिशियल सेल। क्यों? अरे भैया क्योंकि अंतराली ऊतक में धंसा हुआ है इसीलिए नाम पड़ गया, लेकिन स्पर्म जो है वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में बना ना, इसलिए। तो वैसे ज्यादा क्वेश्चन लिडिक कोशिका से ही आएगा, ये आपको याद रखना, इसलिए तो मैंने या करके लिख दिया। तो बेटा जी लिडिक सेल का क्या काम है? एंड्रोजन स्रावित करना। एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है, हार्मोनों का गुच्छा है, मतलब समूह है। उसमें से सबसे फेमस कौन है, किसका नाम याद रखना है आपको क्लास 12 या नीट तक? टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन नर में जो द्वितीय लैंगिक अंग और लक्षण उसको विकसित करता है। जैसे एपिडिडाइमिस पढ़ा था आपने, ये सब क्या थे? द्वितीय लैंगिक अंग थे। और द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, हेयर आना, है ना, शोल्डर चौड़ा हो जाना, कंधा चौड़ा हो जाना, स्पर्म का निर्माण शुरू हो जाना, ये सब कौन लक्षण है? द्वितीय लैंगिक लक्षण। किसका? नर का, मेल का। तो ये सारा काम किस हार्मोन का खेल है? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन किसने स्रावित किया? लिडिक कोशिका ने। ठीक, अच्छा। अब सर्टोली कोशिका का एक काम तो आप समझ गए थे कि जो अभी बेबी स्पर्म बना है, बेबी में इसलिए बना कह रहा हूं कभी तुरंत बना है, ये इसको पोषण देने का काम किया सर्टोली कोशिका ने। ठीक, अच्छा। अब सर्टोली कोशिका दो तरह के प्रोटीन स्रावित करते हैं। ठीक, कौन कौन? एक बेटा वहां जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं। एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक तो ये था, और दूसरा इनहिबिन, INHIBIN। क्या पढ़ेंगे इसको हम? इनहिबिन। दो प्रोटीन स्रावित करते हैं। कौन? सर्टोली कोशिका या सस्टेंकुलर सेल या नर सेल। ये एंड्रोजन बाइंड करेगा। ये जो रसायन प्रोटीन है ना बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन के सांद्रता को और मात्रा को बना के रखेगा। कौन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ABP भी बोलते हैं। ये न्यूज चैनल नहीं है ABP न्यूज, बाधा कहीं का। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका क्या काम है बेटा जी? इसका काम है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन का सांद्रता और मात्रा बना रहे, मेंटेन रहे, संतुलित रहे, सो दैट कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन का प्रॉपर विकास होता रहे। समझ में आया? अच्छा। अब इनहिबिन की बात करते हैं। हालांकि इनहिबिन का काम अभी आप नहीं समझेंगे। जब हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल यानी कि नर में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसमें हार्मोन का नियंत्रण किस तरह होता है उस प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन बता देता हूं। इनहिबिन का काम है, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिसको आप पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, उसको दबा के रखता है। ये वो ज्यादा सिक्रीट ना हो उसके लिए किसका यूज होगा? इनहिबिन का। बस बता दिया ताकि वहां आप कंफ्यूज ना हो जब हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल पढ़ेंगे। समझ में आया? तो अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह सारी बात। लिडिक कोशिका का फंक्शन समझ गए, सर्टोली कोशिका का फंक्शन समझ गए, इंटरस्टिशियल टिश्यू समझ गए, इसी में हमारे ये दोनों कोशिका होते हैं। ओके, तो ये बेटा जी आपको याद रखना है। आइए थोड़ा स्क्रीन रिवीजन करते हैं। आप देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पे एक कलरफुल डायग्राम, यही ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिख रहा होगा। इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जर्माइनल एपिथेलियम, सर्टोली सेल देख रहे होंगे, लिडिक सेल देख रहे होंगे, इंटरस्टिशियल सेल जिसको आपने लिडिक सेल बोला वो देखे, है ना। और ये डायग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप इसको मतलब डिस्क्रिप्शन कर देंगे अच्छे से अब, है ना। बस बेटा मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसे समझाऊँ आपको कि आपको मुँह जवानी याद हो जाए, मतलब आप समझ के आप मुझे समझा पाए। थैंक यू सो मच। अगला क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो जब हमारा होगा नेक्स्ट डे, तो उसमें हम देखेंगे
पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जितना अभी आप पार्ट पार्ट करके देख रहे थे ना, उसको सब एक डायग्राम में हम लोग बना करके देखेंगे, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।